प्रिय बालकी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस छोटे से लेक्चर में। देखिएगा, इस चैप्टर पर हम आपको बात करेंगे ट्रायंगल के बारे में, जिसमें हम आपको पहले 2024 का हम पेपर चेक कर लेते हैं कि इसमें आपके लिए चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है। और आज के इस नोट्स में पूरा 80% कॉन्सेप्ट कवर हो गया है। जो 20% बच रहा है मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और टाइम बना तो एक दो थ्योरी बच रहा है, उसको भी करा दीजिएगा। लेकिन इसे करने से आपको बहुत बेनिफिट अभी मिल जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इस आप एमसीक्यू पूरा सॉल्व कर पाएंगे। पहले क्वेश्चन दिखा दिए, क्वेश्चन आते कैसे हैं ट्रायंगल से। अभी आपको नहीं पढ़ाया गया था अपने चैनल पर, तो लेकिन आपको जितना पढ़ा दिया गया, आपको 100 नंबर का तैयारी हो चुका है आपकी, क्योंकि आपको प्रायिकता, वो सांख्यिकी और आपको त्रिकोणमिति, इधर का सारे चैप्टर आपको कराए गए हैं। उतना ही चैप्टर को अगर मैथ में आप रिवीजन करते हैं, क्योंकि आपके लिए पेपर आसान इसलिए है कि 100 क्वेश्चन होता है, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप क्या क्या कर सकते हैं। आप इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको ये सब पढ़ा दिया गया है। और आपको इतने क्वेश्चन करके भी नहीं आना है, ये सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। और मार्क आउट करने का मतलब ये है कि इस टाइप के सवाल आपको करा दिए गए हैं। आपने देखा ये सारे क्वेश्चन क्या थे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से थे, और आपको पढ़ा दिया गया है। ये सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। इस टाइप पे कुछ भी पूछा जाएगा आप बना सकते हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपको कराया गया है। त्रिकोणमिति तो आपको बहुत पढ़ाया गया था। थोड़ा सा रिवीजन के लिए रुके हैं तो रुकिए, थोड़ा आपको रिवीजन आप करा दिया जाएगा, लेकिन आप खुद से रिवीजन करते रहें तब तक ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आपको सर्कल नहीं कराया गया है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आप 17 नंबर छोड़ सकते हैं, सर्कल आपको नहीं कराया गया है। और ये भी छोड़ सकते हैं अभी सर, ये बना सकते हैं, क्योंकि अगर क्लास 9th में अपने 7-8 में पढ़ा होगा सर्कल के बारे में। सर्कल के बारे में 2 ही 3 फार्मूला आपको पढ़ना चाहिए था। एक वृत्त का क्षेत्रफल πr², वृत्त की परिधि 2πr, और सेमी सर्कल के बारे में, यानी अर्धवृत्त की परिधि πr+2r होती है, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2πr² होता है। ये 4-5 फार्मूला आपको आते हैं, तो ऐसे सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। और आपको सर्कल पढ़ाया गया है, मैं याद नहीं आ रहा था अभी बोला। मैं आपको वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ाया हूँ, तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन करा दिया हूँ, तब ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं। सिर्फ आपको सर्कल का थ्योरी नहीं कराया गया, लेकिन उससे संबंधित क्षेत्रफल है करा दिया गया है। आप इसको भी कर सकते हैं, कराया गया है। और एक वृत्त का क्षेत्रफल हाँ, ये नहीं कराया गया। इस टाइप के सवाल आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको मैंने भी नहीं पढ़ाया है। तो आपको करने की जरूरत भी नहीं है उसको। आप पोलिनोमियल पूरा बनाइए, बहुपद का पूरा सॉल्व करें। देख रहे हैं अब तक इतने क्वेश्चन आपने देखा 24। ये सारे क्वेश्चन आपसे, इसमें से 2 क्वेश्चन छोड़ दें, 3 क्वेश्चन, बाकी सब से क्वेश्चन इस टाइप के सवाल बना सकते हैं। आपको 100 से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की तक पढ़ा दिया गया है। और एक आज आपको बोनस है, ट्रायंगल कर दिया जाएगा, तो आप ट्रायंगल क्वेश्चन कर पाएंगे। मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। इधर तो पूछिए मत, ज़बरदस्त आपको बहुपद का बहुत अच्छा लेवल तक क्वेश्चन कराया गया है। चलिए ये पूरा करा दिया हूँ। अब इधर आएंगे आप, तो थोड़ा मिन मीडियन मोड के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत, और करना भी चाहिए आपको। 34 क्वेश्चन हो गया। ये सारे क्वेश्चन बहुत कराए गए हैं, इस टाइप के सवाल आपको बहुत कराए गए हैं। प्रायिकता के भी सॉल्व कर लेना। चलिए इधर देख रहे हैं, सारे क्वेश्चन इधर सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, इधर तो ज़बरदस्त पढ़ाया गया है आपको। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये सब बहुत हाई लेवल तक कराया गया है, तो आप यहाँ तक तो चिंता ही नहीं है। ये सारे क्वेश्चन हो गया। हाँ, आज हम क्या करने वाले बात, आज इसकी बात हो रहा है। जिससे ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप, एक त्रिभुज ABC में कहता है AD जो है कौन BSC का अर्धक है। अर्धक मतलब बाइसेक्टर है, और AB 10 है BC। तो इस टाइप के सवाल आज के लेक्चर के बाद कर पाएंगे। आज के बाद आपको इस सब सवाल कर, ये भी सवाल आपसे हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको थेल्सपर में और पाइथागोरस दोनों आज को ये करा देने वाला हूँ, और ये सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। अब ये सारे एक सवाल आपसे बनेगा, त्रिभुज ABC में ये इतना है, AC 6 रूट है, BC 6 तो कौन B क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है उसको 90 डिग्री बताइएगा। ये पाइथागोरस का विलोम सवाल आता है, ये क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे 48 आज के चैप्टर का लेक्चर करने के बाद। और ये तो करा ही गया आपको। संभावित त्रिभुज तो बहुत पहले से जानते हैं, तो ये तो हो जाएगा। अब देखिए सब बोनस है। अब इतना ही क्वेश्चन आपसे हो सकता था, अब ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बोनस है। तो आप लोग का नसीब अच्छा है कि बहुत सारे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। उसके बाद भी बच्चा 50 में 50 ऑब्जेक्टिव नहीं करता है, मैथ में 100 नंबर 100 नहीं लाते हैं, तो ये आपके लिए दुख की बात है। देखिए आपने ये सारे EPP बना लीजिएगा, सारे क्वेश्चन बनने वाला है सब।
ये सब बोनस है। सर्कल को भी आपको थोड़े थोड़े करा दिया जाएगा, सर्कल छोटा चैप्टर है, करा दिया जाएगा। मतलब 50 सब्जेक्टिव आप नहीं करते हैं तब बेकार है, पढ़ना ही बेकार है आपका। हाँ, ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। देखिए, जैसे एक वृत्त की दो समांतर के स्पर्श की दूरी इतना है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ये क्वेश्चन सर्कल नहीं पढ़ा है तो इसको आप छोड़ सकते हैं ना, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको 50 क्वेश्चन छोड़ के ही आना है बोर्ड में। आप 100 क्वेश्चन तो भर ही नहीं सकते हैं। ये आप छोड़ दीजिए ना सर्कल वाले सवाल, सर्कल सारे सवाल छोड़ दीजिए। और छोड़ना क्या, आप वो भी आपको देखो 4 से 5 दिन के अंदर में वो भी सर्कल आपको करा देते हैं। बस मैथ में ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं है, बाकी तो पूरा कंप्लीट किया गया ना, साइंस पूरा कवर है। हो गया, देखिए सब हो जाएगा, सारे सवाल हो जाने वाले हैं। और ये ज़रूरी होता है एक पेपर का, आप पिछले साल का एनालाइज नहीं करेंगे, आप मॉडल सेट का एनालाइज नहीं करेंगे। मॉडल सेट तो मैं ऑफलाइन पूरा पढ़ा दिया हूँ, ऑनलाइन नहीं कराया हूँ, ऑफलाइन पूरा कराया हूँ मॉडल सेट। अब देखिए ये सारे क्वेश्चन बन जाते हैं आपसे। अब ट्रायंगल से क्या होगा, देखिए ट्रायंगल से ऐसे क्वेश्चन आएंगे। पूछ रहा है कि समबाहु त्रिभुज में ए बी इतना है और इसके शीर्ष से डाला गया लंब की लंबाई इतना है, तो बी सी के लंब, ऐसे क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे। मेरा मतलब है 5 नंबर वाले में बच्चे फंसेंगे। तो 5 नंबर वाले में मैं क्या क्या आपको अब तक पढ़ा दिया हूँ, थोड़ा कर देता हूँ। आपको ग्राफ सिखाया गया है, ग्राफ जरूर खींच के आइएगा। ऐसे क्वेश्चन भी कराए हूँ, जरूर कीजिए। 2 हो गया। हाँ, ये वाला सवाल है, सिद्ध करें कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के। तो ये थ्योरी में, आज के थ्योरी में ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। 1-2 पर में छूट रहा है तो उसको भी हम करा देंगे। ये थोड़ा सा मेरा पार्ट बच गया है, मेंसुरेशन में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपको नहीं कराया हूँ, लेकिन एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन करा दिया हूँ। कॉन्ट्रैक्शन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इधर के सवाल तो आपको छोड़ के आना ही नहीं चाहिए। मैथमेटिक्स के बहुलक तो बिल्कुल बना के आना चाहिए। तो जी चलिए थोड़ा सा हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। ट्रायंगल के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता देंगे, बाकी आपको खुद से बना के बहुत ट्राई कर लीजिएगा। इसमें 2 चीज़ सीखना आपको बहुत ज़रूरी है। देखिए पहले ट्रायंगल में क्या है, आप जानते हैं कि इसके पास 3 शीर्ष होता है, 1 2 3, तीनों का नाम आप दे सकते हैं, ए बी सी। और त्रिभुज का इसका नामकरण करने का तरीका क्या होगा, आप कह सकते हैं ए बी सी या ए सी बी या बी सी ए सी बी ए। इसको आप इतने तरह से इसका नामकरण कर सकते हैं, ठीक। इसमें 3 कोण होता है, एक एंगल ए बी सी। एंगल ए को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए किससे बना हुआ है, तो बी ए सी। ये कैसे बना है, तो यहाँ से देखिएगा सी भले सॉरी ए सी बी से। और बी कैसे बना है, तो इधर से आते हैं तो क्या कहेंगे, ए बी सी, या इधर से कर सकते हैं सी बी ए। तो इतनी तरह से इसका नाम आप कर सकते हैं। ये नामकरण हो गया। और ये लेक्चर ज़्यादा मेरा ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि उनको पढ़ाया गया तो उनके लिए नोट्स ये तरह का है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर ये कोण पता है तो ये आसानी से निकाल सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी 180 के बराबर, इसका मान दिया है, इसका मान दिया, तो इसको निकाल सकते हैं। ये जनरल बात है, छोटी सी बात है। त्रिभुज के बहिष्ठ कोण सुदूर अंतः कोण के योग के बराबर बराबर होता है। क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए त्रिभुज है, इससे कोई आप रेखा बढ़ा दिए हैं, तो ये जो वाला कोण है, ये वाला कोण किसके बराबर है, सुदूर अंतः। अब इसको छोड़ दीजिए और ये दोनों कोण के बराबर हो जाएगा। कोण ए प्लस कोण बी के बराबर ये कोण हो जाएगा। कौन वाला कोण, ये कोण का नाम हो जाएगा आपका, बाहर बना है ना, तो ए सी डी। ए सी डी जो हुआ, इससे दूर कौन कौन है, ए और बी, उनके दोनों का जोड़ के 180 के बराबर हो जाएगा। भले सॉरी, उनके दोनों का जोड़फल के बराबर हो जाएगा। इस पर क्वेश्चन करा के आपको दिखाते हैं। जैसे ये कौन है 70, ये कौन है 50, इसका मान निकालना है। तो ये देखिए, इससे दूर कौन है, ए और बी। तो एंगल कौन सा, ये वाला, इसका नाम कैसे, इसको एंगल सी का नाम कैसे देंगे बाहर वाले को, तो बी सी डी, इसके डी बोले हैं, यह कह सकते हैं डी सी डी। तो बी सी डी जो है बराबर हो जाएगा ये दोनों के योगफल के बराबर। इसका मान दिया, इसका दिया है, दोनों को जोड़ दो, 120 आ गया। बहुत शानदार क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। दो टर्म सीखना आपको जरूरी है कि एकांतर कोण किसे कहते हैं, इंटीरियर एंगल या अल्टरनेट एंगल भी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। और एकांतर कोण होता है, देखिए यहाँ पर मैं नाम दिया हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा नामकरण कर दिया समझने के लिए। तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ 4 और 5, ये क्या है, 4 और 5 क्या है, एकांतर कोण हो गया आपका 4 और 6। देखिए यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 6, ये भी एकांतर कोण हो गए। और 3 और 5 ये भी एकांतर कोण हो जाएंगे। 4 और 6 और 3 और 5 एकांतर कोण हो गए। और इसका योग जो होता है 180 होता है।
आप एकांतर कोण इसको भी बोल सकते हैं। और चलो संगत कोण के बारे में बात कर लेते हैं। 4 और छोड़ 3 और 5, 4 और 6 और 3 ये वाला, और अंदर ही अंदर बना है तो एकांतर कोण हो गया। अगर यहाँ पर होता मान लो यहाँ पर होता 4 और यहाँ पर दिया है ये, यहाँ पर ये भी दिया होता है, इसको भी बोलते हैं हम लोग एकांतर कोण, अंदर अंदर बनता तो एकांतर कोण है। और संगत कोण क्या होता है? संगत कोण बहुत जरूरी है आपके लिए। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। कैसे मालूम चलेगा सर कौन की संगत? तो 1 और 5 संगत कोण, देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, ये एक अंदर के बाहर है, एक अंदर के बाहर संगत कोण। अब देखिए 4 और इसके बराबर हो जाएगा, 2 6 के बराबर होगा, और 3 कोण ये वाला 7 के बराबर होगा। ये सब आपस में क्या है? संगत कोण है। और संगत कोण आपस में क्या होते हैं? देखो इक्वल होते हैं। 2 और 6 के बराबर है, 3 7 के बराबर है। मैंने ऐसा लिखा। इस पर सवाल बिहार बोर्ड पहले पूछा है कि और 2 रेखाएं पैरेलल हैं, जैसे इसका नाम एल और एम है, इसे कोई प्रतिच्छेद कर रही है, और ये कौन दिया है, यहाँ पर एक कौन दे दिया और एक बाहर दे दिया। इसका बोलेगा अब मान बताओ, तो आपको पकड़ना पड़ेगा एक अंदर है एक बाहर है, संगत कोण है। और संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दोनों को बराबर कर दीजिए, देखिए आपका आंसर आ गया। चलिए, तो इस टाइप के सवाल आप कर सकते हैं। तो इसको पकड़ना पड़ेगा, क्या है ये भी संगत कोण हो गया। हाँ, ये संगत कोण नहीं है, दोनों अंदर अंदर तरीका है। ये है एकांतर कोण, और एकांतर कोण का योग 180 होता है। बस एकांतर कोण का योग 180 होता है। दोनों को जोड़ के 180 करिए और सवाल आप कर पाएंगे। और समूह कोण भी बराबर होते हैं। 3 के सामने ये है तो बराबर होगा। 150 के सामने ये कौन है? 150 से होगा। और ये दोनों मिलकर 180 हो जाएंगे। ये रैखिक कहलाते हैं। समरूप आकृतियाँ देखिए, ये और ये बराबर है, समरूप है। ये इसके समरूप है, ये इसके समरूप है। जो देखने में समान हो समरूप कहलाते हैं। जिसकी आकृति समान हो समरूप कहलाती है। जिन 11 समान हो 2 त्रिभुज समरूप। अच्छे 2 त्रिभुज समरूप कब होते हैं? संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं। मैं कहा कौन ए ये त्रिभुज समरूप कब होंगे? तो पहले यहाँ पर कौन 60 है, यहाँ पर कौन 60 है, ठीक है सर। दोनों कौन ए कौन पी के बराबर हो गया, कौन बी के कौन 60 बराबर हो गया, कौन सी के बराबर कौन ये हो गया आर हो गया। तो जो कौन बराबर त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे, क्योंकि संगत कौन बराबर है। अच्छा संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो भी त्रिभुज समरूप हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इस ए बी और इसके समानुपात, इसके समान अनुपात में ले रहा हूँ मैं पी क्यू को। तो ये 2 और ये 3 है, ठीक है सर। अब मैं ले रहा हूँ बी सी और इसके ले क्यू आर, तो ये भी 2 अनुपात 3, यानी तीनों त्रिभुज के देखिए 2 कोण बराबर हो तभी त्रिभुज समरूप। 2 कोण से बराबर हो गया, किसी ये कोण इससे बराबर हो गया, ये इससे बराबर हो गया, तो त्रिभुज समरूप होगा। लेकिन भुजाएं तीनों अनुपात बराबर होना चाहिए। तो इसका सबका रेशियो देखो 2 अनुपात 2/3 आ गया, तो ये त्रिभुज समरूप कहलाएंगे, क्योंकि इनकी संगत भुजाएं क्या है? समानुपाती है। अब करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण तो आपको पहले करा दिया हूँ, वहाँ से देखिए संगत कोण किसे कहलाएगा। यहाँ पर देखिए 50 है तो यहाँ पर 50 है, तो एक के संगत कोण हो गया 50। 60 आ रहे तो ये हो गया इसके 70 के बाद कोण पी के हो गया। ये लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। कि हम ए बराबर क्यों लिखा है, क्योंकि ये 50 है तो ये भी 50 है। बी 60 है तो आर 60 है, तो बी के संगत कोण आर हो गया। लेकिन सी 70 है तो यहाँ पर पी 70 है, तो सी के संगत कोण ये हुआ। कितना समझते बच्चा कि ये और इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया? ऐसा नहीं होता है, आपको थोड़ा कोण पर ध्यान देना पड़ेगा। संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। अब कैसे पकड़ेंगे कौन किसकी संगत है? देखिए ये अब चलो, ये तो संगत कोण बराबर है त्रिभुज समरूप होगा। और दूसरा अतः, और ये त्रिभुज समरूप संगत कोण बराबर है त्रिभुज समरूप हो गया। और त्रिभुज समरूप है तो इसकी भुजाएं भी समानुपाती होंगी इस त्रिभुज की। यानी देखिए कैसे पकड़ेंगे हम, ए बी तो क्या होगा क्यू आर, तो बट्टा में क्यू आर लिखेंगे। यहाँ पर क्या है बी सी, तो यहाँ पर लिखेंगे आर पी, तो बी सी बटा आर पी। और ए सी तो इसके हो गया क्यू पी। इतना आपको लिखना, खाली ये जितना भी समझाया इतना ही आप समझ गए आप, तो आप थ्योरी सिद्ध करने में आपको बहुत राहत मिल जाएगी, आप थ्योरी सिद्ध कर पाएंगे। वैसे ही यहाँ पर संगत भुजाएं अनुपाती होती है, त्रिभुज समरूप होती हैं। संगत कोण संगत भुजाएं के लिखिए। अच्छा इसकी भुजा किसी संगत कौन है? तो संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती हैं। तो 2 के बट्टा में क्या रखोगे? तीनों का ऐसा रेशियो बनाओ कि अनुपात बराबर आ जाए। सोच के थोड़ा देखो, क्या ए बी का ये हो गया, क्या बी सी का ये हो सकता है क्या? नहीं। देखो 2 और इसको रखें तो 2/14 1/7 आएगा। लेकिन बी सी और इसको ले जाएंगे तो 3/4 आएगा, तो नहीं हो गया। कुछ और सोचो, तो कुछ और सोच के देखो। ए बी के बट्टा में क्या रखें? तो चलो ए बी के बट्टा में मैं क्यू आर रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2/4, तो 1/2 में कट जाएगा। अब चलो, और ए सी के बट्टा में इसको रख दूँ तो 7/4, ये भी 14 ये भी कट जाएगा 1/2 में। अब बच गया ए बी, तो इसके ले जाऊँ आपका ये ए बी, तो अच्छे आएगा। तो 2 एकम 2 2 3 6 नहीं,
ए बी के बटा में क्या रखें, हाँ ए बी के बटा में तो हमने कीवा रख दिया, ठीक है, ये तो हो गया है। अब बच गया मेरा ये वाला, तो बी सी के बटा में ये रख दो, तो बी सी के संगत भुजा पी ये हो जाएगा, क्योंकि 3 और 6 एक बटा 2 में कट जाएगा। इतना आपको पकड़ना आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर इसका आंसर कर दिया हूँ। इसे कोई बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, बहुत पूछता है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। समरूप प्रकृति कैसे कहते हैं, समानुपाती संगत कोण बराबर हो और तथा संगत भुजाएं अनुपाती हो, त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। एक आपका एनसीईआरटी सवाल 3 था प्रश्नावली का, तो उसको भी यहाँ कवर किया गया है। ये समरूपता क्या होता है, ये दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो त्रिभुज समानुपाती होती है, समानुपाती होता है, और इसलिए त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक संगत कोण ये है, ये जो संगत कोण ही बराबर है, एंगल 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 तीनों कोण बराबर है तो त्रिभुज समरूप होगा, बात साफ है। अब ये समरूपता क्या है, और सिर्फ 2 एंगल भी बराबर है तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। अगर एंगल ए के बराबर एंगल पी है तो लिख दिया हूँ, एंगल बी के क्यू है तो ये भी त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। किस थ्योरी से, तो ए समरूपता से। अब भुजा 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 और तीनों भुजाएं अनुपात में हो तो भी त्रिभुज समरूप होते हैं, ये तो बहुत पहले हम लोग कर चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर सवाल लिया गया है, हाँ बोला कि सब भुजाएं आपस में बराबर हो, यानी ए बी के बटा में पी क्यू है, ए बी के बटा में पी क्यू आ गया, बी सी के अनुपात में क्यू आर है और ए सी के अनुपात में ये है, तो त्रिभुज और समान अनुपात में है तो त्रिभुज समरूप होंगे, ये थ्योरी कहता है। तो और त्रिभुज समरूप है तो इसका भुजाएं समानुपाती हैं, त्रिभुज समरूप होंगे, और त्रिभुज समरूप है तो उसकी कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब ये प्रमेय है एस ए एस, यदि एक त्रिभुज के कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो तो इन दोनों के अंतरिक करने वाली भुजाएं समानुपाती होती हैं। अच्छी साइड एंगल साइड वाला देखिए, ये भुजा यदि एक त्रिभुज के कोण दूसरे कोण के बराबर, मतलब कहता कि कोण ए और कोण ए बराबर है बस, और इसको अंतरिक करने वाली भुजा, इसको कौन भुजा घेरी है, एक भुजा इसको ए बी हो रहा है और इसको ए सी हो रहा है। इस त्रिभुज में कौन पी कौन साइड ने इसको घेरा हुआ अंतरित किया है, तो एक ने पी क्यू किया है और एक ने, तो ये भी त्रिभुज आपस में समरूप होंगे, कोने पी के बराबर है। और अंतरित करने वाली भुजा कौन है, ए बी, तो इधर कौन है पी क्यू, बट्टा में आ गया ए सी, और इधर क्या है पी आर। तो इतना ही से ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, थ्योरी है हो जाएगी। समय नहीं है तो डिटेल में हम नहीं जा सकते होता, लेकिन इतना जरूर आपको करा दिया जाएगा कि आपका काम बन जाए। दो समरूप के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है उसके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, यहाँ सब्जेक्टिव खूब बनता है, इसको सिद्ध भी किया जाएगा। दो समरूप की संगत भुजाएं का अनुपात इतना है, तो बताइए उसका क्या होगा। तो अभी तो अपने पास उसकी जो होती है तो एरिया त्रिभुज, इसका एरिया और इसका एरिया क्या होगा, उसके भुजाओं के अनुपात के वर्ग होगा। तो इस भुजाओं का अनुपात क्या है, कुछ भी ले लो, मैंने ले लिया ए बी और बटा मैंने ले पी क्यू, इसको वर्ग कर दो। और भुजा दिया भी था, भुजा संगत भुजा दिया था, ए बी के संगत मान लो दिया था 4 और पी आर दिया था 9, इसका स्क्वायर कर दो 6 को 16 9 9 81। ऑब्जेक्टिव तो इसको देख के बना देंगे तो बन जाएगा। दो समरूप के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो उसकी संगत भुजाएं का इधर 24 में पूछा गया सवाल है। क्षेत्रफल का अनुपात दिया है इस बार, तो बस आप तो जानते हैं कि क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसके भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो क्षेत्रफल दे दिया है तो भुजाओं का वर्ग कर दो। अब इसका स्क्वायर इस पर आएगा, इसका स्क्वायर इस पर आएगा, तो 3/2 आ गया, हो गया। अब मैं आपको इसके आधार पर कुछ होमवर्क दिखा सकता हूँ ऑब्जेक्टिव से। 4 5 16 4। चलो अब ये सवाल आप कर लेंगे, ये आपका होमवर्क में है। 4 नंबर और 5 नंबर और 6 नंबर, ना 6 नंबर नहीं है, सिर्फ 4 5 करना है आपको। 4 5 और 16 और 34। अच्छा हाँ, 16 नंबर सवाल है कि दो समकोणीय त्रिभुज के उनके संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। किसने कहा था, थेल्स पर मैंने कहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी।
और 34 नंबर सवाल जो है आपका, 34 नंबर सवाल इधर दिख रहा होगा, ये भी आप कर सकते हैं। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है 16:81 है, तो भुजाओं का अनुपात उसका स्क्वायर चढ़ा दिए शॉर्टकट में, 16 का वर्गमूल 4 और 81 का वर्गमूल 9, 4:9 हो जाएगा। सिंपल सवाल होता है, सब करके आ जाइएगा। पाइथागोरस को सिद्ध भी किया जाएगा, तो सिर्फ लिख लीजिए, इसको सीधे हम लोग करेंगे। हाँ, ये थ्योरी देखिए, अगर कहते हैं कि मान लो कोई त्रिभुज है, कहते हैं उसके समकोण से इस पर अब लंब डालेंगे तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप होगा, और ये त्रिभुज मूल त्रिभुज के भी समरूप होगा, और ये छोटा वाला त्रिभुज इस मूल त्रिभुज के भी समरूप होगा। लेकिन इसको लिखने का तरीका वो सिखाया जाएगा। यदि त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर है, तो पहले भुजा का समकोण होता है, वही बात कर रहे हैं। और ये त्रिभुज का एक भुजा अपने वर्ग किया, मान लो ये BC का वर्ग किया अपने, ठीक है, और AB का स्क्वायर और BC के स्क्वायर के बराबर है, तो जो पहले भुजा का जो वर्ग होगा इसका समकोण क्या है, ये वाला है, तो ये समकोण होगा, यानी 90 डिग्री होगा। थेल्स पर में बहुत सिद्ध करने के लिए आता है, देखिए 2016 में आया था, 5 अंक का स्तरीय है। चलो इसको करते हैं सिर्फ। यदि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजा खींची गई है, तो प्रतिष्ठित करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो अन्य, ये थ्योरी में मैं 4-5 थ्योरी लाया हूँ, यहाँ से क्वेश्चन अगर आ गया तो बहुत मजा की बात है, आप कर लेंगे। लेकिन एक थ्योरी का 5-5, 6-6 बार सीरीज जरूर कीजिएगा। तो ये ऑफलाइन वाले बच्चे को ज़्यादा है, मैं ज़्यादा पढ़ाने की नहीं आया हूँ, मैं तो नोट्स लेके आया था। चलो इस थेल्स पर में सिद्ध कैसे करेंगे। मान लो त्रिभुज आपके पास ABC है, ठीक है, कोई भुजा इसमें है आपके पास इसमें AB को और कोई रेखा है जो AB को और AC को समान पद में प्रतिच्छेद करती है, तो मतलब E है और यहाँ पर AB को E और AC को F प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो आपको इसमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। लेकिन इसमें सिद्ध करना है कि ये जो रेखाएं जो खींच गई है इसके समान अंतर है, बस थेल्स पर में यही बोलता है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ आपको सिद्ध करना है कि समान बढ़ते हैं, यानी AB को ये कैसे बांटेगी, AE में और EB में, और इसको AC को बांटेगा F/FC में बांटेगा। इसको सिद्ध करना है आपको, इतना सिद्ध देखिए चित्र बनाते हैं, इतना क्वेश्चन पर कैसे लिख देते हैं, तो 1-2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाता है और 3 नंबर यहाँ से मिल जाता है, 2 नंबर मिलता है सिद्ध करने के लिए। तो इसमें कुछ रचना करना पड़ेगा। तो रचना क्या किया गया, देखो E से लंब डाला गया है AB पर, AC पर, और F से लंब डाला गया है AS पर, ठीक, और B से F को मिलाया गया है, और C से E को मिलाया गया है। ये कंस्ट्रक्शन किया गया है, तो इसको लिख दिया गया है। प्रमाण क्या करें, अब प्रमाण आपको देना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा, आपको प्रूफ देना पड़ेगा, सबूत देना पड़ेगा। त्रिभुज कैसे आप सिद्ध करने जा रहे हैं कि इसको समान पद में बढ़ती है। तो देखिए इसमें हम त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में बात करेंगे AEF का, AEF ये वाला छोटा वाला त्रिभुज, और एक त्रिभुज मेरे पास बच गया है नीचे BEF। अब यही त्रिभुज क्यों लिया हूँ, क्योंकि देखो हमको ये त्रिभुज लेने से फायदा होगा कि ये भी इसमें आ जाएगा, और ये क्योंकि ये अनुपात सिद्ध करना है, तो इसमें भी आ जाएगा भुजा और ये भी आ जाएगा, और त्रिभुज का आधार भी हमको मिल जाएगा, उसमें से आधार तो लेना ही है। अब चलो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार होना चाहिए। तो हम त्रिभुज AEF की बात कर रहे हैं, सिर्फ AEF का। इसमें आधार कौन हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा जिस पर लंब गिरा हो, इस पर लंब गिरा है ना, यहाँ पर लंब गिरा, तो आधार हो गया AE, और इस ऊंचाई क्या हो जाएगा, इसका ऊंचाई आपको लेना पड़ेगा SF, ये वाला ऊंचाई होगा। आधार जिस भुजा का आधार हो गया, ये आधार हो गया, और ऊंचाई हो जाएगा आपका ये वाला SF, ये वाला। तो SF से SF, फिर इसमें भी आएंगे BF में, तो उसमें भी आधार EB है और SF, तो SF से कट गया, हाफ से हाफ कट गया, ये बचा, इसको समीकरण पे बोलेंगे। अब देखिए फिर इसी प्रकार अब इधर वाला त्रिभुज ले लीजिए, इधर वाला एक आप ले सकते हैं एरिया AEF, तो इधर लेने से क्या होगा, ये आधार मिल जाएगा, और फिर ले लेंगे ये वाला त्रिभुज CF, हम इसकी बात कर रहे हैं CEF का, इस त्रिभुज को लेंगे आप, और ये ले लेंगे, तो क्या होगा, पूरा ये भी अनुपात में आ जाएगा, और ये सिद्ध करना है। एक ही क्वेश्चन को बार बार बनाएंगे तो बहुत फायदा आएगा त्रिभुज BEF में। और हाँ, इस यहाँ करें तो आपका ये अनुपात है 2 हो गया। अब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, एक थ्योरी होता है क्लास 9 का, जो दोनों त्रिभुज की बात करते हैं। इसमें एक त्रिभुज BEF है, ये BEF ऐसा करता हूँ, BEF ये त्रिभुज और ये वाला, इसका आधार क्या है, दोनों का आधार पर, तो थोड़ा थ्योरी पढ़ लीजिए क्या लिखता है। ये थ्योरी आपको कहता है कि इसी प्रकार मतलब BEF और CEF का आधार EF तथा उसके समांतर रेखाओं BC और EF के बीच में बना त्रिभुज, 2 त्रिभुज हैं
तो ऐसे जब एक ही आधार पर और उसके एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बना त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं, उन भले आपस में बराबर होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं एरिया ऑफ दोनों त्रिभुज और इसका एरिया क्या होगा, आपस में बराबर होंगे। और समीकरण 2 से चलते हैं हम, समीकरण 2 से आएंगे तो भाई एरिया ऑफ त्रिभुज एफ और इसका त्रिभुज, ये जब दोनों एक ही आधार है तो त्रिभुज आपस में बराबर होंगे, तो वहाँ पर हम समीकरण 2 में क्या था, एफ बटा एफ सी, ए बटा एफ सी, ये समीकरण दोनों त्रिभुज के क्षेत्र एरिया जो होगा बराबर होगा, ये समीकरण 3 बन गया। अब समीकरण 1 और 3 से चलेंगे, अब इस थ्योरी से त्रिभुज का ये आ गया, भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया। अब 1 और 3 से चलेंगे, आप समीकरण 1 और 3 की तुलना करेंगे तब आपको ये रेशियो मिलेगा। देखिए यहाँ भी क्या है, ए बटा एफ सी समीकरण 3 में, और समीकरण 1 में क्या है, ए बटा ई बी, तो यही तो सिद्ध करना था हमको, ए बटा ई बी और ए बटा एफ सी, तो ये हेंस प्रूफ लिखेंगे तो आपको यहाँ पर 5 मिल जाएगा। अब मैं बाकी चीज़ को नहीं कराने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, और ये पढ़ाने के लिए आए भी थे, मैं तो सिर्फ नोट्स प्रोवाइड करने आया था ऑफलाइन के बच्चों को, लेकिन हो सकता है कोई बच्चा चाहे तो आप कहीं पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको सिद्ध करना तो ये बहुत बेस्ट आपके लिए मैं बना दिया हूँ। आप ऐसे करके आते हैं तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि पढ़ाने के लिए कम से कम चाहिए बहुत समय चाहिए, बहुत समय चाहिए इसको पढ़ाने के लिए। ऑफलाइन तो चल रहा है, ऑफलाइन हो गया है, ऑनलाइन इस बार मैं नहीं करा पा रहा हूँ, कोई बात नहीं है, लेकिन ऑनलाइन भी बच्चों से गद्दारी नहीं किया गया, आपको बहुत कंसेप्ट सिखाया गया है। यहाँ तक अपने हो गया नोट्स। अब देखो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका क्या है, देखो इसमें मैं कितना 5 प्रमेय सिद्ध किया हूँ, और 5 में से कोई आता है तब गर्दा उड़ा दीजिएगा। एमसी कॉन्सेप्ट देखिए, और 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या क्या, एक 4 आपको 4-5 कंसेप्ट, 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात संगत शीर्षलंब के अनुपात के बराबर होता है। मान लीजिए त्रिभुज दोनों आपस में समरूप है तो इसके शीर्षलंब का अनुपात यानी एडी का अनुपात और पीटी के अनुपात भी बराबर होगा, यानी कह सकते हैं ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर और ए सी बटा पी आर, ये भुजाओं का अनुपात संगत भुजाओं का अनुपात हो गया। अब शीर्षलंब के अनुपात के बराबर, शीर्षलंब क्या है ए डी और यहाँ क्या है पी टी, इसके भी आपस में बराबर होंगे। ये सब खाली 5 याद, 1 2 3 4 याद रखें। और उसके क्षेत्रफल का भी अनुपात उसके परिमाप के बराबर होता है, मध्यिकाओं के बराबर होता है, और उसके समद्विभाजकों के बराबर होता है, शीर्षलंब के क्षेत्रफल के बराबर होता है, उसके जो भी 4-5 कंसेप्ट लिखवाए हूँ उसके क्षेत्रफल के वर्ग के बराबर होता है उसका एरिया। अब चलो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव है तो आप कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएगा वो। अब देखो यहाँ लिखा नोट अब क्वेश्चन बैंक के सवाल बना, देखिए आप क्या क्या बना सकते हैं, मैं पेपर दिखाया था ना 24 का, आप एमसीक्यू बना सकते हैं सारे जितने इसमें कॉन्सेप्ट सिखा दिया गया ना, आप एमसीक्यू बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और कुछ थ्योरी भी सीख कीजिए, बहुत सारी थ्योरी नहीं कराया गया है क्योंकि हमने भी देखा है, लेकिन आपको बहुत राहत मिल जाएगा ट्रायंगल से। और फिर बच्चे तो पूरा हो जाएगा क्योंकि आपको तो भाई बाकी चीज़ें थोड़ा से और यहाँ क्लास में करा दिया जाएगा, आप कर सकते हैं बहुत बढ़िया से। धन्यवाद।